क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी दुख हमारे जीवन में आता है, क्या वो बस एक संयोग होता है या फिर उस दुख के पीछे कोई गहरा कारण छिपा होता है? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन क्या वो टूटना असल में हमारी आत्मा का पुनर्निर्माण होता है? भाग एक, अधूरी समझ। हम अक्सर वही चाहते हैं जो हमें समझ आता है, लेकिन हमारी समझ अधूरी होती है और जब वो चीज़ नहीं मिलती या छिन जाती है, हम टूट जाते हैं। असल में उस दुख के जरिए जिंदगी हमें सिखा रही होती है कि जो हम पकड़ना चाह रहे थे, शायद वो हमारे लिए बना ही नहीं था। भाग दो, आत्मा का विकास। हर दर्द, हर संघर्ष आत्मा को आकार देता है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत होता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर परिपक्व बनता है। दुख हमें हमारी आंतरिक शक्ति से मिलवाता है, जिसे हम नहीं पहचानते। वो शक्ति कभी कभी टूटने के बाद ही उभरती है। भाग तीन, कर्म और उसका फल। कभी कभी दुख हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि होता है, इस जीवन के या किसी पिछले जन्म के। ये सजा नहीं है, ये संतुलन है। कर्म का नियम हमेशा न्याय करता है, जो बोया है वही काटना होगा। दुख हमें जिम्मेदार बनाता है अपने हर कर्म के लिए। भाग चार, जीवन की दिशा बदलना। हम सोचते हैं सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तभी जिंदगी हमें रोक देती है, हिला देती है। क्यों? क्योंकि शायद हम किसी गलत राह पर थे और वो दुख हमें सही दिशा में मोड़ने आया। दुख केवल अंत नहीं होता, कभी कभी वो एक नई शुरुआत होती है। भाग पांच, करुणा और संवेदनशीलता। जब तक हम खुद नहीं जलते, किसी और के जलने का दर्द नहीं समझ आता। दुख इंसान को इंसान बनाता है। दूसरों के आंसू तभी समझ आते हैं जब हम भी कभी रोए हों। जो लोग खुद दुख से गुजरे होते हैं, वही दुनिया के सबसे कोमल और समझदार लोग बनते हैं। भाग 6, क्या दुख जरूरी है? हाँ, दुख जरूरी है, क्योंकि दुख हमें भीतर से बदलता है। हमें रुकने, सोचने और खुद से मिलने का मौका देता है। दुख हमारी आत्मा का मार्गदर्शक होता है, जो हमें उस रोशनी की ओर ले जाता है जहां हम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। हर दुख किसी न किसी कारण से आता है, कभी सिखाने, कभी चेताने, तो कभी जीवन की दिशा बदलने। इसलिए अगली बार जब कोई दुख आए, तो खुद से एक सवाल कीजिए कि तू मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि जब हम दुख को समझ लेते हैं, तो वो दुख नहीं रहता, वो हमारी आत्मा का मार्ग बन जाता है।